आज मैं आपके साथ उपदेश शीर्षक फसह की आज्ञा का पालन करो के तहत परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना चाहूंगा। बहुत से लोग बाइबल को पढ़ते हैं। क्या बाइबल को वर्ल्ड बेस्ट सेलर नहीं माना जाता है? बहुत से लोग परमेश्वर के उद्धार के कार्य की योजना की खोज करने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन भले वे इसे पढ़ते हैं, वे परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते। मानव बुद्धि के साथ परमेश्वर के उद्धार के मार्ग की खोज करना असंभव है। यद्यपि वे देखते हैं, फिर भी वे नहीं देखते। यद्यपि वे सुनते हैं, पर वे न तो सुनते हैं और न ही समझते हैं। वास्तव में यह रहस्यमय है कि हम बाइबल को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि परमेश्वर हमें इसे समझाने के लिए नहीं आते, भले हम इसे 1000 बार पढ़ ले। सत्य को प्राप्त करने से पहले आप बाइबल में अदन की वाटिका की कहानी को नहीं समझ सकते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल परमेश्वर की गहरी इच्छा के अनुसार लिखी गई है। दूसरा पतरस अध्याय 3 में यह हमें चेतावनी देता है कि बाइबल की मनमाने ढंग से व्याख्या करना विनाश की ओर ले जाएगा। सबसे बढ़कर यदि हम यह नहीं जाने कि उद्धारकर्ता कौन है, तो हम कभी स्वर्ग का मार्ग को नहीं खोज पाएंगे, है ना? फसह की आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर ने हमें मूसा की व्यवस्था में पहले से ही सिखाया है और यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है, लेकिन संसार के सभी कलीसियाएं इसका पालन नहीं करती है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? वे सैकड़ों बार बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी वे इसे नहीं समझ सकते। एक चर्च जिसे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर द्वारा सिखाया नहीं गया है, वो कभी भी नई वाचा के फसह की खोज नहीं कर सकता। आज आइए हम बाइबल के माध्यम से इस मामले की जांच करें। आइए हम निर्गमन अध्याय 12 आयत 5 पर एक नजर डालें। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उसी रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैलुठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम आपको क्या करना चाहिए, उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। यहाँ कौन आज्ञा दे रहा है? परमेश्वर ने आज्ञा दी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस फसह को मनाओ। आइए हम आयत 17 के साथ जारी रखें। इसीलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम फसह से लेकर सभी पर्वों को मनाएं। आइए अध्याय 12 आयत 43 देखें। आयत 43, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,
पर्व की विधि यह है, कोई परदेसी उसमें से न खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेसी और मजदूर उसमें से न खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इजराइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेसी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने। वह देसी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए। उन्होंने इन सभी नियमों को मूसा की व्यवस्था में दर्ज किया। आइए अध्याय 13 पर चलते हैं। अध्याय 13 आयत 8। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इसी कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। दूसरे शब्दों में आपको इसे प्रतिवर्ष मानना चाहिए। इस तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला और उनके कनान के लिए प्रस्थान करने से ठीक पहले फसह मनाने की आज्ञा दी। मिस्रियों के हर घर में जिन्होंने फसह नहीं मनाया, लोगों और पशुओं दोनों के पहलौठों को मार डाला गया। लेकिन इजरायलियों के घरों में जिन्होंने फसह मनाया, परमेश्वर ने विपत्ति को उनके ऊपर से गुजरने दिया और आज्ञा दी, इस फसह को वर्ष दर वर्ष अपने नियत समय पर मानना। और यह इजरायलियों के लिए एक नियम बन गया। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, फसह की उपेक्षा की गई, लेकिन राजा योशिया के समय में इसे फिर से मनाया गया। आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 23 पर जाएं। आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 23 आयत 1 देखें। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। व्यवस्था वाचा की इस पुस्तक में लिखी हुई थी, इसलिए सरल शब्दों में कहे तो यह बाइबल है। उसने बाइबल की सभी बातों को पढ़ा। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हुई है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। परिणाम स्वरूप राजा योशिया के समय में फसह मनाया गया। यह आयत 21 में दर्ज है। आइए आयत 21 देखें। राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है, दूसरे शब्दों में यह बाइबल है, उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए उन्हें क्या मानना चाहिए? फसह का पर्व मानो। इससे पहले उन्होंने फसह नहीं मनाया था। जब उन्होंने फसह नहीं मनाया तो उन्होंने परमेश्वर के बजाय सभी प्रकार की मूर्तियों की उपासना की। लेकिन जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा जो पवित्र स्थान में मिली थी, तब उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा की अवज्ञा की है और अन्य देवताओं की उपासना की है। इसलिए उन्होंने दुख में अपने कपड़े फाड़ डाले। यह दूसरा राजाओं की पुस्तक में दर्ज है। आयत 22।
निश्चय ऐसा फसह न तो न्यायिक के दिनों में माना गया था जो इज़राइल का न्याय करते थे, और न इज़राइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। परमेश्वर ने कहा, तुम इसे वर्ष दर वर्ष नियत समय पर मानना, लेकिन लोग ऐसा करने में विफल रहे। आयत 23, राजा योशिया के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह माना गया। आयत 24, फिर ओजे, बुद्ध सिद्ध वाले, गृहदेवता, मूर्ति और जितनी घिनौनी वस्तु यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिया ने इस विचार पर नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वो पूरी करे। बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा उन देशों में भी प्रचलित थी जो परमेश्वर की उपासना करते थे। इसलिए राजा योशिया ने सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और लोगों को फसह मनाने की आज्ञा दी। आइए हम आयत 25 पर जाएं। उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद में ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन, पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। योशिया ने कुछ असाधारण नहीं किया। जब योशिया ने परमेश्वर के नियमों के अनुसार फसह को सही ढंग से मनाया, तब परमेश्वर ने कहा, उसने अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से परमेश्वर की ओर फिरा की। तब नए नियम में फसह का पर्व कैसे मनाया गया? आइए हम मत्ती अध्याय 26 खोले। यीशु मसीह जो मानव जाति को बचाने के लिए आए थे, वह भी चाहते थे कि परमेश्वर के लोग फसह को मनाएं। आइए मत्ती अध्याय 26 आयत 17 देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ वह क्या मनाने जा रहे हैं? तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। सभी लोगों, क्या यह मुश्किल है? यदि यीशु ने फसह मनाया तो उन लोगों को क्या करना चाहिए जो उस पर विश्वास करते हैं? फसह का पर्व मनाना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है ना? निर्गमन के समय में परमेश्वर ने फसह की स्थापना की और मूसा की व्यवस्था के द्वारा उसने अपने लोगों को प्रतिवर्ष उसे मनाने की आज्ञा दी। इसे राजा योशिया और राजा हिजकिय्याह के समय में रखा गया था। नए नियम के समय में यीशु ने क्या कहा? क्या उन्होंने ऐसा कहा, अब इसे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं मनाऊंगा? उन्होंने कहा, उसे कहो कि मैं उसके घर में फसह मनाऊंगा। आइए हम फिर से आयत 18 को देखें। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उसे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए हम देखें कि यीशु ने फसह को कैसे मनाया। आइए हम आयत 26 की ओर बढ़े। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह क्या है? मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इस तरह उन्होंने उन्हें फसह की रोटी और दाखमधु दिया। क्यों पुराने नियम में फसह के मेमने को फसह की रोटी और दाखमधु से बदल दिया गया, जो नए नियम में यीशु के मांस और लहू को दर्शाता है? आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 7 देखें। अध्याय 5 आयत 7 में लिखा है,
पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फस मसीह किस प्रकार के मेमने हैं जो मसीह है बलिदान हुआ है। यीशु फसह के मेमने की वास्तविकता के रूप में आए। इसलिए क्या नए नियम में यीशु मसीह फसह के मेमने के रूप में आने के बाद अपने मांस और लहू के साथ फसह नहीं मनाया और इसे नई वाचा नहीं कहा? आइए लूका अध्याय 22 पर एक नजर डालें। लूका अध्याय 22 आयत 7। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उनसे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करती एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। यहां भी यीशु ने पतरस और यूहन्ना को फसह मनाने की तैयारी करने के लिए भेजा। आइए देखें कि उन्होंने कैसे फसह खाया। पुराने नियम में उनके पास वास्तविकता मेमने थे, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने मसीह के मांस और लहू को खाने की व्यवस्था को स्थापित किया, जो फसह के मेमने के रूप में आए थे। आइए हम आयत 19 को देखें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी। कटोरे में क्या है? कटोरे में फसह का दाखमधु है, इसलिए उसने दाखमधु लिया, यह कहते हुए दिया, यह कटोरा यह किसके लिए है? मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यह क्या है? नई वाचा है। इस तरह उन्होंने नई वाचा फसह की स्थापना की। तब यीशु ने अपना मांस खाने और उनका लहू पीने के लिए इस व्यवस्था की स्थापना क्यों की? इसका जरूर कोई कारण होगा, है ना? आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 पर एक नजर डालें। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, दूसरे शब्दों में जब तक आप यीशु का मांस नहीं खाते और उनका लहू नहीं पीते, तुम में आपके पास क्या नहीं है? जीवन नहीं है। हमारे पास जीवन है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम यीशु का मांस और लहू खाते हैं या नहीं। यीशु ने हमें यह सिखाया। आयत 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उसके पास क्या है? अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो लोग यीशु का मांस नहीं खाते और उनका लहू नहीं पीते, उनके पास कोई जीवन नहीं है। वे कभी भी उनमें स्थिर नहीं रह सकते और न ही वह उनमें। यीशु के इस वचन के अनुसार संसार के चर्चों का यह दावा है कि यीशु उनमें स्थिर रहते हैं, झूठ है। उन्होंने फसह का पर्व कब मनाया? सभी नबियों ने फसह मनाया था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को फसह मनाने की आज्ञा दी। यद्यपि यह बाइबल में दर्ज है, लेकिन संसार के चर्च इसे आत्मिक रूप से पहचानने में विफल है। भले ही यह 4 सुसमाचार में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह यीशु की इच्छा के अनुसार किया गया था, फिर भी वे सत्य को नकारते हैं। इस प्रकार परमेश्वर उनमें कैसे स्थिर रह सकते हैं?
यीशु ने कहा कि उनके लिए हम में स्थिर रहने और हमारे लिए उनमें स्थिर रहने का यही एकमात्र तरीका है। मत्ती 26 में यीशु ने फसह की रोटी और दाखमधु को क्या कहा? यह मेरा मांस है और यह मेरा लहू है। क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा? परमेश्वर ने अपने मांस और लहू के संबंध में कौन सा नियम स्थापित किया? परमेश्वर ने जिस नियम को स्थापित किया वह फसह है। तब जो लोग फसह नहीं मनाते वे अनंत जीवन कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कोई जिसके पास अनंत जीवन नहीं है वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? नहीं। ऐसा क्यों है? केवल वे ही जिनके पास अनंत जीवन है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 4 पर एक नजर डालें। वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद और क्या नहीं होगा? मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। एक ऐसी जगह जहां मृत्यु नहीं है, स्वर्ग का राज्य है। नई वाचा के फसह के द्वारा अनंत जीवन पाने वाले लोग कहां जाएंगे? वे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। इसलिए लोग चाहे कितना भी उत्साह से पुकारे, हे प्रभु, उनका प्रयास व्यर्थ होगा। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्या यह मत्ती अध्याय 15 में नहीं लिखा गया है? परमेश्वर ने हमें फसह दिया है। यह हमारे उद्धार के लिए एक योजना है जिसे वो तैयार कर रहे थे। नए नियम के समय में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और नई वाचा के फसह की घोषणा की। यह तुम्हारे उद्धार के लिए है। यह वाचा तुम्हारे लिए स्थापित की गई है। इसलिए क्या हम यह कह सकते हैं कि हमें नई वाचा का फसह मनाने की आवश्यकता नहीं है? प्रथम चर्च ने इसे ईमानदारी से मनाया, लेकिन यीशु के स्वर्गारोहण के लगभग 120 से 130 वर्षों के बाद सन 155 ईस्वी में फसह की तारीख पर चर्चा होने लगी। पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च जो रोम में केंद्र में थे अलग होने लगे। रोम में मिथ्यावाद का प्रभुत्व था, एक ऐसा धर्म जो सूर्य देवता की उपासना करता था। इस तरह के प्रभाव चर्च में फैलने लगे और सबत का दिन और फसह का पर्व हटा दिया गया और रविवार की आराधना की शुरुआत हुई। 197 ईसा के आसपास फसह के बारे में एक दूसरा विवाद शुरू हो गया। फिर भी पूर्वी चर्च ने कहा, हम उस फसह की तारीख को नहीं बदल सकते जिसे यीशु और प्रेरितों ने मनाया था। हम उसी तारीख को फसह मनाएंगे। इस तरह वो विवाद 197 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर 325 ईसा में एक धार्मिक परिषद में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और रोमन कैथोलिक चर्च ने निसान महीने के 14वें दिन मनाए जाने वाले फसह को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, क्या यीशु मसीह का पुनरुत्थान अधिक विशेष नहीं है? परिणाम स्वरूप निशान महीने के 14वें दिन का फसह पृथ्वी पर से गायब हो गया। यीशु के बाद लगभग 300 वर्षों तक फसह मनाया जाता था। लेकिन आज कोई भी चर्च फसह नहीं मनाता है। तब हम क्या कह सकते हैं कि वे परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं? वे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, न कि परमेश्वर की आज्ञा का।
रोमन सम्राट बनने के लिए किसी को सूर्य देवता का महायाजक बनना था। दूसरे शब्दों में, वे सूर्य देवता के धर्म की शिक्षाओं का पालन करते थे। इसलिए उन्होंने रविवार की आराधना और क्रिसमस को अपनाया, जो सूर्य देवता का सम्मानित दिन है। यह स्पष्ट है कि आज की चर्च परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं। केवल चर्च नाम रखने से यह चर्च नहीं बन जाता। आपको समझना चाहिए कि उनके पास चर्च का नाम है, लेकिन वे सूर्य देवता की उपासना कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उनमें से स्पष्ट भेद करने के लिए नियम दिए हैं। सभी नियमों में से यह कौन सा है? फसह नई वाचा के नियम को स्थापित करके परमेश्वर ने पूरे संसार को घोषित किया कि उनके सच्चे लोग कौन हैं, वे जिनके पास उनका मांस और लहू है। इस प्रकार चूंकि हमें परमेश्वर का मांस और लहू विरासत में मिला है, इसलिए हम परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिता और माता का मांस और लहू हमारे अंदर है। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह अध्याय 31 में कहा, जो अपने मन में नई वाचा का पालन करते हैं वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। इसके अलावा परमेश्वर उनके पापों का क्या करेंगे? परमेश्वर उन लोगों के पापों को क्षमा करेंगे जो नई वाचा में हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से महान आशीषें मिली है। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं है। जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तब हम परमेश्वर से मिलेंगे और अपने घर स्वर्ग में लौट सकेंगे। तब क्या हमें यह धन्य समाचार केवल अपने तक ही रखना चाहिए? आइए हम इसे संपूर्ण सत्य को अपने परिवारों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। राजा हिजकिय्याह के दिनों में सभी को यह घोषणा करने के लिए दूत भेजे गए थे कि फसह का पर्व मनाया जाना चाहिए। उस समय दक्षिणी यहूदा और उत्तरी इजराइल थे। यह कोरियाई प्रायद्वीप के समान है जो उत्तर और दक्षिण में विभाजित है। भले ही लोग एक ही जातीय समूह के हो, उत्तरी इजराइल के लोगों ने फसह का उपवास किया, लेकिन दक्षिण यहूदा के लोगों ने अनुग्रह पूर्वक फसह मनाया। कुछ समय के बाद उत्तरी इजराइल अशूर के आक्रमण से नष्ट हो गया। दूसरी ओर दक्षिणी यहूदा को परमेश्वर द्वारा सुरक्षित किया गया और सैकड़ों वर्षों तक संरक्षित किया गया। आज जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें फसह मनाना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। फसह को उनके आने के दिन तक मनाया जाना चाहिए। लेकिन क्या इसे मनाया गया? वह मध्यकाल में गायब हो गया। जब आप अध्ययन करते हैं तो क्या इसके बारे में कोई भविष्यवाणियां नहीं है? यह भविष्यवाणी की गई है कि शैतान नियत समय और व्यवस्था को बदल देगा। तब उस भविष्यवाणी को पूरा होने के बाद कौन नई वाचा के फसह को फिर से स्थापित करेगा? वह परमेश्वर है जो सभी मानव जाति के लिए नई वाचा फसह की घोषणा करने, उन्होंने अनंत जीवन प्रदान करने के लिए फिर से आएंगे। सभी लोगों, हम परमेश्वर की संतान हैं जो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। मैं आपसे कभी भी अपना आत्मविश्वास न खोने और स्वर्ग की संतान बनने के लिए कहता हूं, जो स्वर्ग में अनंत आशीषों का आनंद लेंगे। आइए इस समाचार को अपने आसपास के लोगों के साथ भी साझा करें। वे सुने या न सुने, हमारा यह संदेश देना ही पिता और माता की इच्छा है। फसह हमारे उद्धार के लिए हजारों वर्षों से परमेश्वर के नेतृत्व में एक आज्ञा है, इसलिए हमें कभी भी इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यदि परमेश्वर फसह को इतना अधिक महत्व देते हैं, हमें फसह की तैयारी करनी चाहिए ताकि हम पवित्र और भक्तिपूर्ण तरीके से परमेश्वर को आराधना चढ़ा सके।
यह आशा करते हुए कि आप इन वचनों के द्वारा अनुग्रह पाएंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करता हूँ। आपका धन्यवाद।